नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का NH 24/7 पर। आप देख रहे हैं खबर छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें बताएंगे आपको विस्तार से। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रायपुर से अहम खबर है, आज जशपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो आज अपने गृह जिले यानी कि जशपुर जा रहे हैं मुख्यमंत्री। जशपुर में कई ऐसे आयोजन हो रहे हैं जिसका हिस्सा मुख्यमंत्री बनेंगे। उनमें एक प्रमुख आयोजन होगा सोहरई करमा महोत्सव, जिसमें वो शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के बाद गृहग्राम बगिया के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री और बगिया में परिवार के साथ, अपने क्षेत्रवासियों के साथ, अपनों के साथ दीपावली का त्यौहार मनाएंगे। कल दिवाली का त्यौहार, आज छोटी दिवाली है और सोहरई करमा महोत्सव के बाद बगिया में ही रहेंगे मुख्यमंत्री, यानी कि इस बार का त्यौहार वो अपनों के बीच मनाने वाले हैं। क्षेत्रवासियों के साथ दीपावली सेलिब्रेट करेंगे मुख्यमंत्री। तो आज का उनका जो शेड्यूल काफी व्यस्त रहने वाला है। शेड्यूल व्यस्त होने के साथ ही त्यौहार का मौसम है और त्योहारों के सीजन में मुख्यमंत्री अपने गृह जिले जा रहे हैं। गृह जिले को सौगात भी देंगे। कई ऐसे कार्यक्रम है स्थानीय जिसमें वो शिरकत करेंगे और इसके अलावा दीपावली का कार्यक्रम भी होगा जिसमें वो अपने क्षेत्रवासियों के साथ शामिल होंगे। और बात कर लेते हैं बिहार और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई सियासत की। बिहार में चुनाव हो रहे हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में सियासत इन दिनों पूरे शबाब पर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सियासी चेहरे इन दिनों बिहार के चुनाव में व्यस्त हैं। बिहार चुनाव की हलचलें छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही हैं। नेताओं के बीच स्टार प्रचारक और जीत को लेकर जुबानी जंग हो रही है। लेकिन आखिर क्यों एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता इन दिनों बिहार के चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल अपने पक्ष में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय हाल ही में 3 रैलियों में शामिल हुए और जनसभा को संबोधित किए, जबकि सांसद बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री गजेंद्र यादव से लेकर कई विधायक प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूर्व सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर पार्टी के प्रचार अभियान और मैनेजमेंट की कमान संभाल रहे हैं। भिलाई विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव देवेंद्र यादव भी बिहार में सह प्रभारी के रूप में डटे हैं। लेकिन अब बिहार चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बिहार में भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में छत्तीसगढ़ के नेताओं को शामिल नहीं किए जाने पर सवाल उठाया है। दूसरी ओर भाजपा कह रही है कि कांग्रेस को अपने घर के भीतर झांक कर देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी बिहार प्रचार करने गए, हमने सुना है कि अपना पूरे सामानों का अटैची पैक भी कर लिए और कुछ अटैची को, कुछ सामानों को बिहार छोड़कर भी आए हैं ताकि बिहार फिर जाना पड़ेगा। लेकिन जब ऑल ओवर देखें कि जब पूरे बिहार चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुआ तो बेचारे हमारे मुख्यमंत्री का उस सूची में नाम ही नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी ने कल ही बिहार में नामांकन में बुलाया था। तारापुर विधानसभा में उन्होंने सभा ली। हमारे दोनों डिप्टी सीएम कल गए हुए थे। हमारे 6-7 मंत्री, कुछ विधायक, कुछ संगठन के ऐसे, कुछ सांसद, ऐसे सैकड़ों लोगों की जिम्मेदारी बिहार चुनाव में लगा हुआ है। पहले वो अपनी चिंता करें, अभी संगठन बन रहा है, उसमें कुर्ते फट रहे हैं, मारपिटाई हो रहा है। बहरहाल चुनाव बिहार का क्यों ना हो, सियासत की आंच छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी है, क्योंकि यहाँ के नेता इन दिनों बिहार में जमकर पसीना बहा रहे हैं। अब किसके दावों में कितना दम है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। अब प्रचार के बाद जीत के पटाखे और मिठाई किसके हिस्से में आएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। गौरव शर्मा, NH 24/7 रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ में 17 अक्टूबर का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। 200 से ज्यादा दुर्दांत नक्सलियों ने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में वापसी कर ली है और इसी बीच अब नक्सलियों के सरेंडर को लेकर सियासत हो रही है। एक तरफ तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री अमित शाह और राज्य सरकार की सराहना कर रहे, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के अलग अलग बयान को लेकर उन पर तीखा हमला बोला है। नक्सलियों के सरेंडर पर आखिर क्यों हो रही है क्रेडिट पॉलिटिक्स, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जंग में लगातार बड़ी सफलता मिल रही है। बीते एक सप्ताह में 250 से अधिक नक्सलियों ने मुख्य धारा में वापसी की है।
60 नक्सलियों ने जहां नक्सली लीडर सोनू दादा के नेतृत्व में गढ़चिरौली में, 208 नक्सलियों ने जगदलपुर में मुख्य धारा में वापसी की। इससे बस्तर ही नहीं देश के अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों में भी नक्सलवाद के खिलाफ वातावरण तैयार हुआ। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर एक तरफ जहां क्रेडिट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, वहीं कांग्रेस इस मसले पर एक बार फिर बटी हुई नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और राज्य सरकार की सराहना की। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज लगातार नकली और असली नक्सली को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। लगातार नक्सलियों का प्रोफाइल सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के नाम और डिटेल्स जारी कर दिए हैं। दरअसल इस बहस की शुरुआत भूपेश बघेल के उस ट्वीट से हुई जिसमें उन्होंने कांग्रेस सरकार की नीतियों की वजह से नक्सलियों के आत्मसमर्पण का दावा तो किया ही, अमित शाह और राज्य सरकार की सराहना भी की। दूसरी तरफ पीसीसी चीफ दीपक बैज लगातार सरेंडर पर सवाल उठा रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा सरकार के मंत्रियों ने तीखा पलटवार किया। डिप्टी सीएम अरुण साव से लेकर मंत्री केदार कश्यप तक पूछते नजर आए, भूपेश बघेल का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है या कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है। सरेंडर नीति पे हमारा एक ही सवाल है कि आप 2000 से अधिक नक्सली सरेंडर किए बोल रहे हैं, तो 2000 हथियार भी तो हथियार के साथ सरेंडर किए होंगे। हथियार कहां है? हथियार कहां है? आज भी सवाल पूछ रहे हैं। उन सरेंडर नक्सलियों के ऊपर कितने कितने इनाम थे, उनका प्रोफाइल क्या है? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसकी तारीफ की है, तो उसके लिए उनका धन्यवाद। पर पहली बात तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि ये उनकी पार्टी का स्टैंड है कि उनका व्यक्तिगत है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कुछ और बात कहते हैं। भूपेश बघेल जी धन्यवाद दे रहे हैं तो ये उनका व्यक्तिगत तौर पे बयान है कि पार्टी के अधिकृत रूप से बयान है, इसको भी स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी के शेष जो शीर्ष नेता हैं वो सारे के सारे वामपंथियों के पक्ष में बोलते हुए दिखाई देते हैं। छत्तीसगढ़ में सभी सरकारों ने लाल आतंक के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी, बस्तर को विकास की दिशा में आगे भी बढ़ाया। अब नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। नक्सली बैकफुट में आकर लगातार सरेंडर कर रहे हैं। ऐसे में कोई भी सियासी दल इसका क्रेडिट लेने से पीछे नहीं रहना चाहता। यही वजह है कि एक तरफ जहां क्रेडिट पॉलिटिक्स हो रहा है, वहीं सियासी बयानों के बौछारों के बीच इस मुद्दे पर भी कांग्रेस में मतभेद खुलकर नजर आ रहा है। बहरहाल बड़े पैमाने पर नक्सलियों के आत्मसमर्पण ने बस्तर से जल्द लाल आतंक के खत्म होने की उम्मीद तो बढ़ा ही दी है। गौरव शर्मा, रायपुर। अब चलिए बात कर लेते हैं जशपुर जिले की, जहां मुख्यालय में कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम काफी तेजी से चल रहा है और इसके तहत झारखंड के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सरगुजा जशपुर जिले के पर्यवेक्षक राजेश ठाकुर ने गम्हरिया सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में अभियान की जानकारी दी है। पर्यवेक्षक ठाकुर ने बताया है कि राहुल गांधी की सोच देश भर में संगठन को नई ताकत और नई ऊर्जा देने की है। भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसके माध्यम से राहुल गांधी ने महसूस ये किया है कि पार्टी को जनता के सुख और दुख में मजबूती के साथ जुड़ने की आवश्यकता है और इसी उद्देश्य को लेकर जिला और ब्लॉक स्तर पर ऐसे लोगों का चयन हो रहा है जो विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जनता की समस्याओं का समाधान करना जानते हैं, सक्रिय हैं और लगातार संघर्षशील भी हैं। तरह से हम हर ब्लॉक में जाकर के कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत किए तो ये लगा कि जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने यात्रा के दौरान महसूस किया था, 11,000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान उन्होंने पाया था कि कहीं ना कहीं हम अपनी विचारधारा को मजबूती से लोगों के बीच में नहीं रख पा रहे हैं। हम जो संगठन के लोग हैं, लोगों के दुख दर्द में शामिल नहीं हो पा रहे हैं और वही कारण है कि कहीं ना कहीं हम लोगों से दूर होते जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जमीन की रजिस्ट्री करवाने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला दिवाली से पहले लिया गया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री को अहम फैसला
लेते हुए रजिस्ट्री के लिए कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए अब ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। ऑनलाइन पंजीयन प्रणाली को पूरी तरह से भूया पोर्टल से जोड़ा गया है। भूया पोर्टल में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। भूया पोर्टल के जरिए ही किसान अपनी जमीन का नक्शा देख सकेंगे, खसरा और B1 की प्रति ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। अब रजिस्ट्री के वक्त विक्रेता की जमीन का जो ऑनलाइन सत्यापन है सीधे राजस्व विभाग के डेटा के साथ हो जाएगा। जानकारी के मिलान के बाद ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होगी। ऑटो म्यूटेशन सिस्टम की वजह से रजिस्ट्री के साथ ही खसरे का बंटवारा अपने आप अपडेट हो जाएगा और नया B1 आपको तैयार होकर मिल जाएगा। कोई मशक्कत नहीं करनी होगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस फैसले को जनता और किसानों के हित में बता दिया है, जबकि PCC चीफ दीपक बैज कह रहे हैं कि ऋण पुस्तिका खत्म करने से किसान असुरक्षित हो जाएंगे। लोगों के जीवन को, लोगों के काम को आसान और सुलभ बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है और बिना ऋण पुस्तिका के रजिस्ट्री का भी जो काम का निर्णय जो सरकार ने किया है, निश्चित रूप से उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बहुत प्रकार के झमेलों से, पेचीदगियों से किसान हमारे बचेंगे। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरह से अव्यवहारिक है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए क्योंकि ऋण पुस्तिका ही किसानों को अधिकार प्रदान करता है, लेकिन सरकार ने ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता को खत्म कर, मैं समझता हूं कहीं न कहीं किसानों के लिए, दोनों के लिए, खरीदार और बिक्री करने वाले दोनों के लिए नुकसानदायक है। और दिवाली का त्यौहार है, रौनक के बीच रायपुर की पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। राजधानी रायपुर में सुरक्षा के एहतियात से खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि शहर में अपराध और अपराधियों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में त्यौहार के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन पुलिस इसके लिए क्या कर रही है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी रायपुर में अपराध का ग्राफ हर साल बढ़ते जा रहा है। चोरी, लूट, चाकूबाजी जैसी वारदातें अब आम हो चुकी हैं। ऐसे में दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर पुलिस ने सतर्कता और बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 सालों में रायपुर में 150 से ज्यादा नए गुंडे बदमाश सक्रिय हुए हैं। राजधानी में गुंडे बदमाशों की संख्या साल 2023 राजधानी में गुंडे बदमाशों की संख्या 450, इनमें 300 से ज्यादा चाकूबाज शामिल। साल 2024 बदमाशों की संख्या बढ़कर 620, 309 निगरानी बदमाश। नए बदमाशों में कई बाहरी जिले से आए युवक शामिल। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में नशे का फैलता कारोबार अपराध की सबसे बड़ी वजह बनता जा रहा है। गांजा, ड्रग्स और शराब के नशे में युवा अपराध की राह पर उतर रहे हैं, जिसे देखते हुए पुलिस पेट्रोलिंग टीम बनाकर गुंडे बदमाशों पर निगरानी बनाए रखेगी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। आगामी दिवाली त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए कि शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे, जिले में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए सभी थाना प्रभारी को स्पष्ट निर्देश है कि जो बदमाशों के खिलाफ और गुंडागर्दी करने के खिलाफ, जो गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाशों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई करें। प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत जो सक्रिय है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। सभी बिल्कुल तत्पर हैं इसके लिए। दिवाली पर्व के दौरान राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाशों की लिस्ट तैयार कर ली है। सभी गुंडा बदमाशों पर पुलिस की टीमों ने निगरानी रखी जा रही है। साथ ही भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पेट्रोलिंग टीमें भी बढ़ा दी गई है। कैमरा पर्सन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, NH24/7 रायपुर। और दीपावली के त्योहार के मौके पर बाजार काफी गुलजार हैं। बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी रोड के किनारे बाजार सज चुके हैं। बाजार में अलग अलग वैरायटी के दिए आ गए हैं। हालांकि कुम्हारों का कहना यह भी है कि इस बार मार्केट अच्छा होगा, लेकिन बारिश ज्यादा होने की वजह से उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। दीपावली का त्योहार है सांस्कृतिक परंपराओं से भरा हुआ। हमारा जो कल्चर है, मिट्टी के दिए, धान की बालियां, अलग अलग तरीके के कलश, माता लक्ष्मी के कई रंगों में रंगे हुए स्वरूप, ये सब राजधानी रायपुर में आप देखेंगे कि मार्केट इससे भरा हुआ है। लोग यहाँ पे खरीदने आ रहे हैं।
आप देखेंगे भूपेश जी, मैं आपको कहूंगी कि आप दिखाइएगा कि कितने सुंदर सुंदर से दिए हैं। ये देखिए, बहुत सुंदर से दिए हैं, इस तरीके के दिए आप देखिए ये, और कलश देखिए, वैरायटीज मिलेंगी कलश में आपको। और उससे भी अच्छी बात मैं आपको दिखाती हूँ कि आप देखेंगे, ये देखिए, ये भैया ये देखिए कितने सुंदर हैं। आपको ये सब मिलेगा तो हिंदुस्तान में ही मिलेगा। दीपावली कुम्हारों के लिए एक उम्मीद लेकर आती है, उम्मीद लेके आती है कि वो मेहनत करते हैं साल भर और उम्मीद करते हैं कि त्योहार में उनका धंधा अच्छा हो। और इसलिए ये देखिए कितने सुंदर हैं, आपका दिल करेगा कि इसे आप लेकर ही घर जाएं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये ग्वालिन है, बहुत ही सुंदर सा है, इसमें सब तरफ दिए जलाए जाएंगे। तो जब दिया जलेगा, जब जोत जलेगी तो कितनी ही खूबसूरत लगेगा, ये आप समझ सकते हैं। भैया इस ग्वालिन का क्या महत्व है, दीपावली में इसे जलाने का क्या महत्व है? दीपावली में हमारे छत्तीसगढ़ में ये बिकता है और अन्य राज्य के लोग भी इसको ले जाते हैं। इसमें क्या दीप मालिका का त्योहार है ना, तो उसमें जो दिया बना हुआ है उसमें दीप जलाते हैं और महालक्ष्मी जी की पूजा होती है। हाँ, बिक रहा है, सेल अच्छा है, क्योंकि जो परंपरागत पूजा होती है महालक्ष्मी की, हमारे हिंदुस्तान में ही होती है, बाहरों में भी होती है। उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में इसकी पूजा सभी लोग करते हैं, सभी कर रहे हैं। अच्छा, अभी हर बार की अपेक्षा इस बार कैसा मार्केट है? इस साल थोड़ा अच्छा मार्केट है, परंतु क्या है, पानी बरसात ने हमको माल बनाने नहीं दिया। ज्यादा घरों में लाइटिंग या दिए ज्यादा खरीद कर आप घर को रोशन करेंगी? हम हमेशा दिए ही जलाते हैं। अच्छा, मोमबत्ती जलाने का भी आजकल कल्चर है, लोग दिए कम जलाते हैं, दिए जलाते हैं। आपको बताने जा रहे हैं कि जो ये धान की बाली है उससे बनी हुई ये घर में टांगा जाता है। दीपावली में इसे खरीदने का महत्व होता है। मैम ये इसका क्या महत्व होता है, क्यों खरीदते हैं दीपावली में? ये धान की बाली लक्ष्मी माता का प्रतीक है, जो कि हमारे घर को संपन्नता के रूप में दर्शाया जाता है। तो आपने देखा कि धान की बाली का महत्व आपने जाना, झाड़ू का भी महत्व जाना। दीपावली सुख समृद्धि का त्योहार होता है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ विनय त्रिवेदी, अवस्थी, INH न्यूज, रायपुर। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है गरियाबंद से। पैरी स्थित मां कर्मा राइस मिल में आग लग गई है। धान से भरा ट्रक जलकर खाक हो गया है। ट्रक में करीब 200 कट्टा धान लोड किया गया था। गनीमत रही कि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। बड़ी खबर गरियाबंद से। आग का तांडव गरियाबंद में देखने को मिला है। ट्रक जिसमें धान लोड था उसमें आग लग गई है। 200 कट्टा धान इस ट्रक में लोड था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आग पर काबू भी पा लिया गया है, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। धान से भरे ट्रक में आग लग गई है। गरियाबंद से ये खबर आ रही है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा हुआ। ट्रक का कुछ हिस्सा भी जल गया है। गनीमत रही कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। और फिलहाल के लिए खबर छत्तीसगढ़ में इतना ही। आगे देखिए मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन, खबर मध्य प्रदेश। नमस्कार।